नमस्कार दोस्तों, एकेएस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा प्रयास है कि पंजाब में छुपे हुए टैलेंट को लोगों के सामने तक लेकर आना। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉक शो दिल की आवाज। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकी। तो विकी जी हमारे सामने हैं। हम बस उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद उनको भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद, माँ सरस्वती की कृपा से उनकी आवाज बहुत अच्छी है, हम उनका कुछ गाना भी सुनेंगे। तो विकी जी हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनू भाजी, नमस्कार जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਨੂ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ये तो इनका बड़प्पन है। एक्चुअली हमारी शुरुआत पहले ही हमारे विकी भाई जैसे बहुत अच्छे इंसान से हो रही है। तो विकी जी एक सवाल पूछना चाहेंगे हम आपसे कि आपको म्यूजिक का शौक कब से हुआ? कब से आपको ये लगा कि म्यूजिक मेरे लिए बना है या मैं म्यूजिक के लिए बना हूँ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ये अगेन मैं कहूंगा इनका बड़प्पन है। एक्चुअली इनके टैलेंट ने ही इनको मौका दिया और शायद हमें भी मौका दिया कि इनसे एक मुलाकात की जाए। तो इससे पहले कि हम इनका गाना सुने, हम कुछ और पूछना चाहेंगे। देखिए बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो पंजाबी में हो, चाहे हिंदी में हो और कई भाषाओं में हो। तो आप कोई से 3 सिंगर के नाम लेंगे जिन्होंने आपको बहुत इंप्रेस किया हो या जिनको आप बहुत अपना आइडल मानते हो। कोई 3 सिंगर के नाम। मास्टर सलीम, फिरोज खान ते दुर्गा रंगीला। अरे वाह, आपने जिन सिंगर्स के नाम लिए वाकई उनका जो थ्रो है वो बहुत हाई है, हाई स्केल पे गाने वाले। उनके गाने तो गाने ही बहुत मुश्किल हैं और आपने उनका नाम लिया तो कहीं ना कहीं आपकी गायकी में भी उनका कुछ ना कुछ रूप झलकेगा। तो हम इनसे बात जारी रखेंगे। उससे पहले हम इनसे एक कुछ लाइन सुनते हैं इनकी और उसके बाद हम इनसे कंटिन्यू करेंगे बातें। ठीक है, तो विकी जी आप हमारे ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, मैं ना पंजाब दा लोक फोक गाना है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜਨ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਖਾਚੇ ਚੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਰ ਦੇ ਤੇਲ ਲੱਗੇ, ਵਾਂਗ ਕਾਕ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਛੱਜੂ ਰਮਾ ਜੋ ਸੂਰਤਾਂ ਲੱਦ ਜਹਾਨ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਮੁਕਾਲੇ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ, ਆ ਜਾ ਹੋ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। कमाल कमाल, माता रानी की क्या कृपा है इन पे। इनकी खुद की मेहनत और इनका गॉड गिफ्टेड गला, सच में इनका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। 1 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे। तो दोस्तों वेलकम बैक। हम जैसे कि आपने अभी सुना, इनकी आवाज सच में खो जाने वाली थी, सच में हम लोग खो गए। तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम आपसे इनसे और कुछ और सवाल पूछेंगे। तो सर ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने पंजाबी का एक बहुत फोक सॉन्ग गाया, तो क्या इसके अलावा और भी कई जॉनर हैं जिसमें आपने अपनी आवाज का मतलब अपनी आवाज से कुछ ना कुछ कोशिश की है? हाँ जी तो सर। किसी और जॉनर के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ जी, धार्मिक हो या कोई अच्छा सैड सॉन्ग हो या कोई और
किसी भी तरह का? ਹਾਂਜੀ तो- ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਆਇਆ ਸੀ अच्छा। ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਜਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਰਾਜੂ ਹਰੀਪੁਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਭਜਨ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ जरूर। नहीं, देखिए आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। जिंदगी में हर कोशिश का फल एकदम से नहीं मिलता, लेकिन आप अगर सच्चे दिल से कोशिश की है तो कभी ना कभी वो घूम के आपके सामने जरूर आती है। तो हम इनसे उस भजन की कुछ लाइन सुनेंगे, एक बार ਲਓ देखिए। ਸੱਚੀ ਉਹ ਭਜਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਓ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਵਿਓ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ, ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਈਏ। ਵਿਓ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਭੋਲਾ ਚੜ ਕੇ ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਚੰਦਾ ਜਟਾ ਚ ਗੰਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਮਕਾਇਆ। ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜੈ ਹੋ, ਜੈ ਹੋ। ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਲਾਈਏ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿ ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ क्या बात है, क्या बात है। आपने इतने मतलब इसे स्ट्रेंथ भी चाहिए, इस गाने को गाने के लिए, इस भजन को गाने के लिए पावर भी चाहिए और सुरों को भी पकड़ के रखना। दोनों चीज आपने बहुत अच्छे से मेंटेन की है। अरे वाह, आपने सच में आज समा बांध दिया। आज का दिन आप बना रहे हैं हमें। और मैं ये कहना चाहूंगा, ना सिर्फ ये एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने भजन से पहले उनको क्रेडिट दिया जिन्होंने इस गाने को लिखा था। वाकई हमें कभी भूलना नहीं चाहिए नहीं भूलना। कि किसने हमें कब कहां सपोर्ट किया। तो आप एक अच्छे इंसान हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे गाना आपका शौक है, भगवान करे माँ सरस्वती इसको आपका करियर भी बनाए आने वाले टाइम में, तो वैसे आप गाने के अलावा आप क्या करते हैं? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ओके ओके। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਲੂਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੂਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸਲੀਮ ਆਣਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਦਾ ਵਾ। क्या बात है, क्या बात ਇਹ है। ਸਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ परमात्मा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। चलो, एक अच्छे इंसान की ये पहचान है कि वो हमेशा शुक्राना करता है। प्रभु के जिस रूप में प्रभु रखें उसी रूप में खुश होता है। ख्वाहिशें तो हम सबकी कितनी होती हैं, अगर वो पूरी नहीं भी हो रही हो अभी तक के लिए, तो उसमें हमें गम नहीं करना चाहिए, नहीं करना। शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से प्रभु भी खुश होते हैं। और प्रभु एक बार जिस पे खुश हो गए तो डेफिनेटली उसके लिए फिर कोई सीमा नहीं रहती। तो आपने बात की है इश्क की, हाँ जी। तो वैसे तो माना जा सकता है कि पंजाब में इश्क को लेकर क्या क्या नहीं गाया गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। और इश्क के पीछे भी कहते हैं किसी न किसी का हाथ है। हम आपसे पर्सनल सवाल वैसे पूछ रहे हैं, क्या आपने इश्क किया है? नहीं सर जी, इश्क किया है, मैंने इश्क किया है। इश्क किया है अपने मम्मी और पापा से। क्या बात है, क्या बात है। अभी भी मैंने इश्क बहुत किया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेनू बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मी है ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਇਆ ਵਾ। क्या बात है। आप देखिए, जो इंसान माँ बाप की कदर करता है, माँ बाप को सम्मान देता है, कहते हैं भगवान हमेशा उस पर मेहरबान रहते हैं। तो भगवान इनके मम्मी पापा को, मम्मी जी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सही करें, और मम्मी जी स्वस्थ रहें, पापा जी भी स्वस्थ रहें, दोनों बच्चे को देखकर जीते हैं और बच्चा भी उनको देखकर इंस्पायर होता है। तो भगवान पूरे परिवार के लिए अच्छा अच्छा करें। तो बस यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरा पूछने का ये मतलब था कि
हर सिंगर की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब उसे लगता है कि उसके पास किसी चीज नहीं, जैसे इश्क की किसी की कमी है। भगवान करे आपको कमी ना रहे। मैं सीधी तरह पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि गायकी के कई रूप होते हैं, लेकिन एक सैड सॉन्ग वाली कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो कि दिलों को छू जाती हैं और इंसान के रूह को बाहर निकाल के रखती हैं। तो मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधी तरह पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी किसी सैड सॉन्ग को भी ट्राई किया है, लिखा या गाया है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। क्या बात है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਦਰ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ वाला गीत नहीं, सुनाइए? कहते हैं दुनिया में इंसान जब आता है दुनिया में तो सबसे पहले माँ ही बोलता है, तो क्यों ना मुंह से जो निकले वो माँ के लिए निकले। तो माँ के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? मैं सर जी गीत सुनाना कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਬੀਨੂ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਯਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਏ ਨਾਲੇ ਬੀਪੀ ਏ ਕਰੇਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਗਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਗਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਬਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। क्या बात है, देखो इस गाने को उसने मेरा भी गला भराया। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को न सिर्फ मान देते हैं बल्कि पूजते हैं। कहते हैं जो माँ बाप से प्यार करता है ये आवाज उसी के अंदर से निकल के आती है। वाकई आपके जज्बात बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। भगवान आपके माता पिता को बहुत लंबी स्वस्थ उम्र दें। ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ। जी जी बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी होगी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਕਰਦੇ जी जी, अच्छा अच्छा, शायद अभी ये थोड़े इमोशनल हो गए हैं। कोई बात नहीं, इमोशन कहते हैं जो इंसान दिल से सोचता है वो इमोशनल हो जाता है, तो नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम ये रिलैक्स होने मिलेंगे, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए। मैं कहता हूँ कि एक ही लाइन मुझे तो वैसे याद आ रही है मान साहब जी की, हुस्न जवानी ते मापे तीन रंग नहीं लबने बीबा। तो ये छोटी सी बात है। तो वाकई कहते हैं हम सब अपनी माता पिता की बहुत बहुत कदर करें। और गाना तो हर कोई नहीं गा सकता आपकी तरह, लेकिन कम से कम माँ बाप के जो सपने हैं, माँ बाप ने जो अपने बच्चों से उम्मीदें लगाई हैं, जहां तक हो सके उनको पूरा करने की कोशिश करें। उनको अगर ज्यादा खुशियां ना देख सकें तो कभी दुख भी ना दें, यही एक होगा। तो कोई बात नहीं, माता के लिए लाइन जब चाहेंगे तब गाएंगे। इसके अलावा जो इनसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या जिंदगी में कभी किसी का भी अपना या किसी का भी सैड सॉन्ग गाया, तो एक बार वो पता करेंगे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਟ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਵਈਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਲੰਡਨੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣੀ, ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਲੰਡਨੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣੀ, ਚੰਦਰੀਏ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਸਾਣੀ, ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਲੰਡਨੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣੀ,
कसमां तू खादियां सी रखनी तेरे कोले एक भी ना पुगी नी ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਾੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੁੱਗੀ ਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੇ ਭੁੱਖੀਏ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਸਾਣੀ ਚੰਦਰੀਏ ਕੱਢ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਸਾਣੀ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਲੰਡਨੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣੀ आज सर जी कुछ मेरा गला भी थे। वाह वाह वाह, मतलब ये वाकई कहते हैं कि ऐसे गानों में वाकई इंसान के जज्बात बाहर आ जाते हैं, वाकई इनके दिल से निकल के आया। तो हम एक नन्हा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वी विल बी बैक। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत है, वेलकम बैक। हम आज बटाला में हैं और बटाला जो कि आप जानते हैं शिव कुमार बटाली जी की नगरी है। यहाँ से कितने ही लोग, कितनी ही महान आवाजें देश के कोने कोने में है, दुनिया के कोने कोने में है। तो बटाला शहर में हम हैं और हमारे विकी भाई भी हमें बटाला में ही मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कुछ बटाला के बारे में या अपनी जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। विकी जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੌਂਸਪੁਰਾ। ਮੈਂ ਗੌਂਸਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਗੌਂਸਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ। क्या बात है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता चला और हमें पता लगा है कि आपने बटाला के बारे में भी, हमने कभी आपके मुंह से कुछ सुना है बटाला के ऊपर लाइन, बाबे जी के मेले के बारे में लाइन, तो क्या वो 2 लाइंस आप हमें बोल के बताना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, गीत ही मैं लिखिया ही मां वाला ते वो लास्ट पैरा वा बाबे दा ते ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ कर ਦਿਓ। ये देखिए क्या होता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आप तो ये सोच रहे हैं आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपकी आवाज में जादू है, ये मिस्टेक नहीं, आपकी आवाज तो कमाल करती है। तो कमाल सुनने के लिए हम तैयार हैं। बटोले शहर दा मां मेरी ए मैनू कदे ना चेता भुल दया। बटोले शहर दा मां मेरी ए मैनू कदे ना चेता भुल दया। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਝੁੱਲਦਾ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਈ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਈ ਲੰਘ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। मैं रोंदा गया परदेसां नूं, पिछों रोंदी रही मेरी मां। कमाल है, देखिए माँ के लिए बात कहते हैं, शहर या वो धरती जहाँ पे हमने जन्म लिया है वो भी हमारी माँ के समान होती है। तो बटाले के शहर के लिए उन्होंने कुछ लाइंस लिखी या गाई हैं, तो उनको मतलब हम कहेंगे कि पूरे बटाला वासियों की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि उनका आने वाला समय बिल्कुल वैसा हो जैसे कि वो उम्मीद करते हैं। तो इस शो को हम धीरे धीरे अंत की तरफ ले जाते हुए यही बोलना चाहेंगे, हम देखते हैं आज के नौजवान, आज के लोग कहीं भटके हुए हैं, मतलब उनको नहीं पता जिंदगी में क्या उन्हें करना है या क्या उन्हें करना चाहिए। वो कुछ गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं और ऐसे में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो वाकई एक मिसाल बन के हैं। तो ये विकी जी हमारे लिए मिसाल बन के हैं। विकी जी, आपने जो भी प्रोफेशन आपका है, आप उस प्रोफेशन को भी कर रहे हैं और आपका जो काबिलियत, आपका शौक है उसको भी आप रख रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे, आप आज के नौजवानों के लिए कुछ शब्द हमें बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे आपका? हाँ जी सर जी, मैं यही कहना चाहना वा कि तुसी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, अपने फैमिली च रहो ते एंजॉय करो। बहुत बढ़िया बात कही है, इस मैसेज को सभी लोग सुने और डेफिनेटली मतलब ये इंस्पायरेशन है, इंस्पिरेशन ये देते हैं एक दूसरे को उत्साहित करने वाली। तो हम यही इनके लिए अभी दुआएं करेंगे कि जल्द से जल्द जो अपना मुकाम चाहते हैं सिंगिंग में वो इनको पूरा पूरा मिले। और इन्होंने एक YouTube चैनल भी बनाया है, कई गाने भी गाए हैं। आप लोग इनके बाकी गानों को अगर सुनना चाहें तो ये हमें अपने चैनल का नाम बताएंगे। हम इस वीडियो में भी उस लिंक को शेयर करेंगे जिसे क्लिक करके आप
इनके चैनल तक पहुंच सके हैं, बताएंगे कुछ अपने चैनल के बारे में? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੂ ਭਾਜੀ अरे नहीं, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀਕ ਹੈ कोई बात नहीं, ਕਿ कोई बात ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 5-6 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਕੈਥ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਕੈਥ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਤ ਮੇਰੀ ਕੈਥ ਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ क्यों नहीं, हम इनका और इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो में आपको देंगे जिससे आप इन तक पहुंच सकते हैं हमेशा। तो थैंक यू सो मच विक्की जी, दिल की आवाज में आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। और प्रभु ने चाहा तो हम जल्दी ही फिर एक और इससे भी अच्छी मुलाकात के लिए मिलेंगे। थैंक यू विक्की जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इनकी जितनी आवाज सुनी जाए उतना कम लगता है, मन भरता ही नहीं, मन करता है कुछ और सुने। तो वक्त बेशक हमारे पास कम है लेकिन अरमान कम नहीं है, हमारी भूख कम नहीं, हमारे प्यास कम नहीं हुए इनके म्यूजिक के लिए। तो हम कहेंगे जाते जाते हमें कुछ और लाइनें अपने बहुत इनका जो फोक गीत है वो इनके बहुत दिल के करीब है, तो उसकी कुछ लाइन्स हमें और सुना दीजिए विकी जी। ਲੋ ਸਰ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਿਆ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਗਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਖੋਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਵਾਂਗ ਕੋਖ ਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਛੱਜੂ ਰਮਾ ਜੋ ਸੂਰਤਾਂ ਲੰਘ ਜਹਾਨ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡਣਾ ਵੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। ਉਹ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਮਕਾਲੇ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਹੀ क्या बात है, ਆ क्या ਜਾ बात है। ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਣੀ ਚੱਗਾ ਪਾਉਣੀ ਆਣੀ ਉੱਤੇ ਦੇਨੀ ਆਖੇਸੀ ਵੇ ਨਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਬ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਰਦੇਸੀ ਪਿਓ ਪਰਦੇਸੀ कमाल है कमाल है कमाल है, बहुत बढ़िया विकी जी, आपने आज हमारा दिन बना दिया सच नहीं सर जी, कोई में। हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा, सच में ये एक यादगार मुलाकात थी और जल्दी हम मिलेंगे इससे भी बेहतर यादगार मुलाकात के साथ। ठीक है विकी जी, थैंक यू सो मच एक बार फिर। ओके जी, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। ओके जी।